नमस्कार साथियों, आज है 3 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है आयरन आउट। अगर आयरन आउट की बात करें तो ये वर्ब है। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो वर्ब। और इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है टू गेट रीड ऑफ एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज दैट आर अफेक्टिंग समथिंग, यानी कि किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना, ठीक है, या किसी डिफिकल्टी से क्या करना, बाहर निकलना, जो क्या कर रहा है, अफेक्टिंग कर रहा, किसी चीज़ को प्रभावित कर रहा, तो उससे क्या होना, बाहर निकलना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? समाधान करना, यानी किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या का क्या करना, समाधान करना। आयरन आउट मतलब होता है। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? रिजॉल्व हो सकता है, सॉर्ट आउट हो सकता है, क्लियर अप, सेटल या फिर सॉल्व। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिजॉल्व, सॉर्ट आउट, क्लियर अप, सेटल या सॉल्व, ये सब क्या होगा? इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसके लिए ट्रिक बनाया जाए आयरन आउट के लिए तो क्या बन सकता है? देखिए, जैसे मैं इसका ट्रिक बहुत अच्छा बन सकता है, जैसे कि डाउट को आयरन आउट कर दो। क्या कर दो? डाउट को आयरन आउट कर दो, यानी कि जो डाउट है आपके मन में, जो डाउट है उसको क्या कर दो? आयरन आउट कर दो, यानी कि उसका समाधान कर दो। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? रोल आउट, जो एक वर्ब है। रोल आउट एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है टू ऑफिशियली मेक ए न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल और स्टार्ट ए न्यू पॉलिटिकल कैंपेन, यानी कि क्या करना कि ऑफिशियली एक नए प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना या नया पॉलिटिकल कैंपेन को स्टार्ट करना, ठीक है, नया राजनीतिक कैंपेन को स्टार्ट करना। तो इसका हिंदी मीनिंग रोल आउट मतलब बोल सकते हैं कि आरंभ करना हो सकता है। क्या हो सकता है? आरंभ करना। अगर इसके लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि किड ने अपने डॉल को रोल आउट किया। क्या किया? किड मतलब क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं उसको किड बोला जाता है। तो किड ने अपने डॉल को रोल आउट किया, ठीक है। इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो लॉन्च हो सकता है, या फिर इंट्रोड्यूस हो सकता है, या इनोग्रेट हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड क्या है? रोल आउट, जिसका ट्रिक हमने बता दिया। अच्छा ट्रिक लगा या नहीं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो आरंभ करना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है स्केल डाउन। स्केल डाउन की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रिड्यूस समथिंग इन साइज, नंबर और एक्सटेंट स्पेशली बाय ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि देखिए, रिड्यूस करना किसी चीज़ के साइज में, उसके संख्या में, उसके विस्तार में, ठीक है, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में उसके चारों तरफ से, ठीक है। तो स्केल डाउन मतलब समझिए क्या करना कि रिड्यूस करना, यानी कि कम करना। इसका हिंदी में नहीं होगा। रिड्यूस मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है? कम करना। सिनोनिम्स की बात करें तो रिड्यूस, कट डाउन, प्रून, कर्टेल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कर्टेल बहुत बार वर्ड रिपीट भी हुआ है। कर्टेल का मतलब भी क्या होता है? कम करना, ठीक है। तो स्केल डाउन मतलब समझ गए। तो देखिए, स्केल को अगर डाउन कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को मान लीजिए मेजर कर रहे हैं, तो स्केल के थ्रू मेजर कर रहे हैं। अगर स्केल को हम डाउन किए, यानी कि उसका मेजरमेंट क्या हुआ? कम हुआ। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको जब रिलेट करेंगे ना डेली लाइफ से, तो आसानी से वर्ड याद हो जाता है। और बार बार हमें मतलब इस रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि रिलेट करके ही आपको वर्ड को बताएं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? पाइवोटल। पाइवोटल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन लेटर डेवलपमेंट, मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और उसका इन्फ्लुएंस क्या हो? बहुत तगड़ा हो, बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग मौलिक हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, जो चीज़ मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करे। फॉर्मेटिव हो सकता है, सेमिनल, इपोच मेकिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है? पाइवोटल, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड देखें तो क्या है? कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस एक नाउन है। कॉन्सेंसस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है जनरल एग्रीमेंट। क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट, माने कि जो मतलब कि कोई किसी बात पे आम सहमति, ठीक है, एग्रीमेंट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेंसस मतलब। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉनकॉर्ड हो सकता है, एकॉर्ड हो सकता है, अनएमिनिटी हो सकता है, अनएनिमिटी हो सकता है, फिर ये यूनिसन हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंसर्ट भी हो सकता है। तो कॉन्सेंसस मतलब समझ गया कि आम सहमति, यानी कि जनरल एग्रीमेंट किसी बात पे। तो कंसेंसस का मतलब समझ गए। अगर इसके लिए ट्रिक बनाना होगा तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं। देखिए यहाँ पे कौन, कौन मतलब क्या होता है? टुगेदर। अगर CON की बात करें तो क्या जाता है? इसका मतलब होता है टुगेदर। तो कौन मतलब टुगेदर हो गया। और सेंसस मतलब होता है एग्रीमेंट। तो कॉन्सेंसस मतलब
टोटल क्या हो गया, टुगेदर एग्रीमेंट, यानी कि एक साथ मिलकर किसी चीज़ पे अपना सहमति देना, ठीक है। तो कॉन्सेंसस होता है इसका मतलब। तो इसको आप किसी किसी वर्ड को तोड़ के भी याद रख सकते हैं। तो कौन मतलब क्या हो गया, टुगेदर। तो किसी वर्ड में अगर कौन लगाओ तो उससे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कौन मतलब क्या होता है, कि कोई चीज़ एक साथ हो रहा हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फैसिलिटेट। क्या है, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट की बात करें तो ये वर्ब है। ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मेक एन एक्शन और प्रोग्रेस इजी और ईजियर, यानी कि किसी एक्शन यानी कि कार्य या प्रोसेस को क्या कर देना, इजी कर देना, आसान कर देना, ठीक है। तो आसान करना को सुगम करना भी बोल सकते हैं। तो सुगम करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। फैसिलिटेट मतलब समझ गया क्या होता है, आसान करना या सुगम करना। और सिनोनिम्स की बात करें तो एज, असिस्ट, एड या हेल्प हो सकता है। एज, असिस्ट, एड और हेल्प क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के लोग फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए किसी काम को करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फैसिलिटी से फैसिलिटेट को रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटी अवेलेबल कराने से क्या होता है कि कोई काम करना फैसिलिटेट हो जाता है, यानी कि आसान हो जाता है। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है सप्लीमेंट। क्या है, सप्लीमेंट की बात करें तो ये वर्ब है। क्या है, ये वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ऐड समथिंग टू समथिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट और मेक इट मोर कंप्लीट, यानी किसी चीज़ में किसी चीज़ को जोड़ना ताकि वो क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, या फिर उसको अच्छी तरह से पूरा करने के लिए किसी चीज़ को किसी चीज़ में ऐड करना। तो सप्लीमेंट मतलब वृद्धि करना भी हो सकता है, इसका हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो इंक्रीज, ऑगमेंट, एड टू, बूस्ट, स्वेल, एम्पलीफाई, इनलार्ज या इनहेंस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आप इसका नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए चीज़ें जब लिखेंगे ना तो थोड़ा सा आपके माइंड में बैठेगा, और जो वर्ड थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये नया है और उसका मीनिंग आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि इस वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें ताकि वो वर्ड आपके माइंड में बैठ जाए और आप उसको भूलें नहीं। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। उससे पहले अगर देखिए कोई भी आपके मन में सुझाव है, सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड है नासेंट। ये वर्ड रिपीट हुआ है, 2-3 दिन पहले ये वर्ड हम कराए थे, जिसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ओनली रिसेंटली फॉर्म्ड और स्टार्टेड बट लाइकली टू ग्रो लार्जर क्विकली, यानी कि कोई चीज़ मतलब स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, क्या करना, ग्रो करना, ठीक है। तो नासेंट मतलब क्या होता है, आरंभ होता हुआ, मतलब कोई चीज़ आरंभ होता हुआ हो। जैसे आप कोई बीज डालते हैं खेत में या कहीं पे, तो वो क्या होता है, पहले धीरे धीरे उस वो ग्रो होना स्टार्ट होता है, तो अंदर से कली निकलती है, फिर ऐसे वो करते करते कुछ टाइम बाद वो बड़ा पेड़ हो जाता है। तो नासेंट मतलब क्या हो, कि कोई चीज़ आरंभ हो रहा हो, यानी कि क्या हो रहा है कि ओनली रिसेंटली फॉर्म और स्टार्टेड, मतलब वो स्टार्ट हो रहा हो, लाइकली टू ग्रो, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि नासेंट मतलब क्या हुआ, आरंभ होता हुआ। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इमरजेंट हो सकता है, बर्डिंग हो सकता है, एम्ब्रोनिक हो सकता है, इंसिपिएंट हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, इमरजेंट, बर्डिंग, एम्ब्रोनिक या इंसिपिएंट। देखिए नासेंट को हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि न्यू सेंट। क्या बोल सकते हैं कि न्यू सेंट, यानी कि जो न्यू सेंट है तो वो ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा उसका पावर होता है, ज़्यादा वो सुगंध अच्छा देता है, ठीक है। तो न्यू सेंट वैसे रिलेट कर सकते हैं कि मार्केट में न्यू सेंट का ब्रांड आया, इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं कि नासेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, अंडरटेक। अंडरटेक की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट, मतलब अपने आप को किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराना और उसको करना स्टार्ट कर देना, अंडरटेक मतलब होता है, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, उत्तरदायित्व लेना, यानी कि जब आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उसका जिम्मेदारी आपको मिलेगा, आप उसका उत्तरदायित्व लेंगे, ठीक है। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, टेक ऑन हो सकता है, एज्यूम हो सकता है, शोल्डर, कैरी आउट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो क्या हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबल टेक करना, अंडरटेक करना होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल टेक करने मीन्स अंडरटेक करना, ठीक है। यानी कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल अपने ऊपर लेना, उसका मतलब क्या होता है, अंडरटेक करना। तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है, टोइल। टोइल एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू वर्क वेरी हार्ड एंड और फॉर ए लॉन्ग टाइम यूजुअली डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क, यानी कि मतलब किसी बहुत ज़्यादा मेहनत करना लंबे समय तक, ठीक है, या फिर कोई फिजिकल वर्क करना, कोई फिजिकल हार्ड वर्क करना, तो उसके लिए टोइल वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे देश के सेना आर्मीज वगैरह होते हैं तो क्या होते हैं, फिजिकल वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं और डेली वो ड्रिल भी करते हैं ताकि वो स्ट्रांग बने रहें। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो, इसका हिंदी में क्या हो सकता है, मेहनत करना। टोइल मतलब क्या होगा, मेहनत करना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स
एग्जॉट योर सेल्फ हो सकता है, एग्जॉट ऑन सेल्फ, लेबर, ग्रिंड अवे, वर्क ऑन फिंगर टू द बोन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि क्राइम को फॉइल करने के लिए, यानी क्राइम से फॉइल करने के लिए पुलिस को बहुत टॉयल करना पड़ता है, यानी क्राइम को रोकने के लिए मतलब जो पुलिस होता है उसको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो क्राइम को फॉइल, फॉइल मतलब प्रिवेंट होता है, तो ये भी आप एक वर्ड याद कर सकते हैं, FOIL, फॉइल मतलब प्रिवेंट करना, यानी कि बचाना। तो क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए पुलिस को क्या करना पड़ता है, टॉयल करना पड़ता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।